हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम लोग समझेंगे कि ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है और दोनों का मतलब क्या है। क्या दोनों एक जैसे हैं या दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो देखो, ग्रॉस इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब आप कैपिटल का यानी मनी कैपिटल या ठीक है उनका इस्तेमाल करते हो, बदले में जो पेमेंट देते हो वो हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब ग्रॉस का मतलब हो गया कि उसके साथ साथ आप जो है और किस किस की पेमेंट कर रहे हैं। आप जो रिस्क हैं, जैसे पर्सनल रिस्क हो गए, बिजनेस रिस्क हो गया, या फिर इनकन्वीनियंस आ रही जो इन्वेस्टमेंट में उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जो मैनेजमेंट करी थी उसके लिए। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको सिंपल से बता रही हूँ मोटा-मोटा, उसके बाद जो है मैं एक-एक चीज़ समझाऊँगी, एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है? दूसरा होता है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपने पैसा इस्तेमाल किया है, उसके बदले में जो आप पेमेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, वो होता है नेट इंटरेस्ट। ठीक है? अब देखो, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ग्रॉस इंटरेस्ट में होती है, मतलब आपको इन सब के पेमेंट देने होते हैं। ठीक है, नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ आप मनी का इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप कई चीज़ों का कर रहे हो। जैसे कि अब मान लीजिए, आप सपोज करिए कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आप किसी को पैसे देते हो तो आपको जो है किसी को भी पैसे देने में एक रिस्क रहेगा कि क्या वो मेरे पैसे लौटाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो भाग जाएगा पैसे लेके। तो ऐसी चीज़ें रहती है मन में। ठीक है, इसलिए जो है आपको रिस्क का भी रिवॉर्ड चाहिए। अब मान लीजिए आपको जो है ज़्यादा रिस्क का डर लग रहा है, तो आप उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, देखो, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। क्रेडिटर हैज़ टू टेक रिस्क इन लेंडिंग हिज मनी। उसको जो है क्या करना पड़ता है, एक रिस्क लेना होता है किसी को पैसे देने में। ठीक है, उसको जो है बहुत अजीब लगता है, उसको जो है शक होता है, या फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसको जो है मेनली दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है बिजनेस रिस्क। मान लीजिए दिस रिस्क, देखो, ये कब अराइज होता है, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। कि जब भी मान लीजिए किसी बिजनेस कोई जो है जिसने आपसे पैसे लिए, उसको जो है बिजनेस में लॉस हो गया है। अब बिजनेस में लॉस हो गया है, भले ही उसने जो है आपसे गुड इंटेंशन में पैसे लिए थे या आपने अच्छे से वो दिया था, लेकिन क्योंकि उसको बिजनेस में लॉस हो गया तो वो पैसा नहीं चुका पाएगा। तो एक उस चीज़ का रिस्क होता है। ठीक है, दूसरा होता है एक पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क यानी इकोनॉमिक कंडीशंस, कैरेक्टर और इंटीग्रिटी ऑफ द डेप्टर। कि सामने वाले का जो है कैरेक्टर सही नहीं है, पता नहीं कि वो देगा कि नहीं देगा, कहीं वो पैसे हमारे खा तो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ रहती है ना, कि बैंकरप्ट तो कहीं नहीं हो जाएगा, है ना, या फिर आपके पैसे लेके कहीं चला तो नहीं जाएगा। तो इस तरीके के रिस्क होते हैं। तो आप जब किसी को पैसे दे रहे होते तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क में आप देते किसी को पैसे। ठीक है, दूसरा है मैनेजमेंट का रिवॉर्ड चाहिए होता है। मतलब कि जब भी कोई क्रेडिटर किसी को लोन लोन दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कई सारी चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहा है, यानी कि उसका अकाउंट बना रहा है, देख रहा है कि कितने पैसे बाकी हैं, कितने रह गए हैं, कितने नहीं दिए हैं। ये सारी चीज़ें उसमें जो उसको करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके चक्कर में उसका जो है काफ़ी जो है इस इन सब को मैनेज करने में, यानी उसको क्लर्क के साथ भी लगे रहना पड़ता है, और जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा मतलब दिमाग खपाना पड़ता है इस चीज़ के पीछे, क्योंकि मान लीजिए कोई बार बार कहने के पर पैसे नहीं दे रहा है ना? तो मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा वो लगता है, तो उसको जो है मैनेजमेंट का भी रिवॉर्ड चाहिए, है ना? दूसरी चीज़ है इनकन्वीनियंस। कि मान लीजिए अ, आपने किसी को पैसे दे दिए हैं, ठीक है? अब आपने जब किसी को पैसे दे दिए और उसी समय जो है पैसे देने के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अब आप पैसे कहाँ से लाएँगे? अब आपको जो है किसी से लेना पड़ेगा, है ना? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इनकन्वीनियंस आ जाएगी, है ना? मतलब कि आप जो है कह सकते हैं कि आपके पास पैसे होने के बावजूद भी जो है आपको दूसरे से लेने पड़ रहे हैं, है ना? तो उस चीज़ का भी रिवॉर्ड चाहिए। वो जो आपको जो परेशानी हुई है उस समय, कि पैसे होने के बावजूद भी, तो इस वज़ह से जो है उस चीज़ का भी रिवॉर्ड चाहिए, है ना? तो कुल मिला के ग्रॉस इंटरेस्ट में सिर्फ़ इतना है कि इन सारी, यानी रिस्क हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इनकन्वीनियंस हो गया। तो मनी का जो मतलब कि जो सर्विसेज़ आप ले रहे हो, उसके साथ-साथ इन सब का भी जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ग्रॉस में सिंपल मतलब यही होता है, वैसे भी ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, ठीक है? और नेट यानी सिर्फ़ नेट-नेट, यानी कि सिर्फ़ मनी का जो मेन चीज़ है, यानी कि मेन सर्विसेज़ तो आप मनी की ही ले रहे हो ना, तो मनी के बदले में आप जो पेमेंट करोगे वो इंटरेस्ट होगा, ठीक है? तो ये जो है इन दोनों में एक कह सकते हैं डिफ़रेंस है, और यही इन दोनों का मतलब है, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर हम इनके थोड़े से और डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट है कि इन वाइड एंड नैरो।
सीधी-सी बात है, जो ग्रॉस इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि उसके अंदर कई सारी चीज़ें और इन्वॉल्व हो जाती है। रिस्क हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इनकन्वीनियंस हो गया। लेकिन जो नेट इंटरेस्ट है वो नैरो है, मतलब कि उसमें ज़्यादा और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी से रिलेटेड है, ठीक है? दूसरा है कि डिफरेंस इन रेट्स, रेट में डिफरेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा दोनों में रेट का डिफरेंस होता है, ठीक है? कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन रेट्स ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट, बट द रेट ऑफ नेट इंटरेस्ट रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, मतलब ज़्यादा रहता है या तो लेस कांस्टेंट रहता है, ठीक है? दूसरा है डिटर्मिनेशन, कैसे डिटरमाइन करें नेट इंटरेस्ट? तो देखो, नेट इंटरेस्ट हम डिटरमाइन करते हैं डिमांड एंड सप्लाई कैसी है कैपिटल की मार्केट के अंदर, कि मतलब कितना जो है पैसा जो है, अब मान लीजिए डिमांड ही नहीं कर रहा लोन की कोई, तो इंटरेस्ट गिर जाएगा, है ना? कि अब तो ले लो, अब तो इंटरेस्ट कम हो गया, अब तो ले लो, है ना? ऐसा रहेगा। और जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, एकदम से रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को तो चाहिए ही चाहिए, है ना? लेकिन जो ग्रॉस इंटरेस्ट है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये 3 डिफरेंस थे इन दोनों के बारे में, और इन दोनों का छोटा-छोटा मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है, ठीक है? ग्रॉस से आप याद रख सकते हो टोटल, यानी कई सारी चीज़ें और मिला कर के, और नेट से नेट-नेट, ठीक है? ऊपर-ऊपर का, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस और मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है? सो थैंक यू।